यूपी, हमें पता भी नहीं कि वो गुंडे हैं कि यूपी पुलिस के लोग हैं। वो अपना कोई आई कार्ड नहीं दिखा रहे, उनको भी तो परमिशन लेनी चाहिए। सारी परमिशन हम ही लें। और इस वक्त पुलिस तो कानून और तमाम न्याय के सिद्धांतों की धज्जियां जिस तरह से उड़ा रही है वो हमारी आंखों के सामने है। मतलब किसी को भी उनके घर जाके अगवा कर लिया जाता है, स्टूडेंट्स को, जर्नलिस्ट को, मजदूरों को। बस षड्यंत्र जो है वो यूपी सरकार, योगी जी और इनकी पुलिस रच रही है बेगुनाह लोगों के खिलाफ। पुलिस कौन सा परमिशन लेके दिल्ली के सीमा में घुस के लोगों के प्राइवेट घरों से छापेमारी कर रही है? वो तो कोई कागज नहीं दिखा रहे। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे अपराधी है, बिल्किस बानो के रेपिस्ट हैं, जिनको पुलिस एक रत्ती भर खरोच तक नहीं पहुंचा पाती। सरकार है, अंग्रेजों से भी बदतर है ये सरकार, और बिल्कुल ये देश की जनता देख रही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। जंतर मंतर पर भले ही मेरी मौजूदगी हो, लेकिन यहाँ जो मजदूरों की हक और हुंकार की लड़ाई लड़ने आए थे उन सभी लोगों को बाहर कर दिया गया है, ये कहते हुए कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। मजदूरों का आंदोलन तो याद होगा दोस्तों, जिसे मुख्यतः मजदूर आंदोलन को उग्रवादी आंदोलन बताकर तब्दील किया गया और सीधे तौर पर कहा गया कि इन लोगों ने पुलिस प्रशासन पर पथराव किया है। 500 से भी अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, 66 लोगों की गिरफ्तारी की गई और इस गिरफ्तारी में पत्रकार भी शामिल हैं, एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, मजदूर भी शामिल हैं, विद्यार्थी भी शामिल है। अब उन्हीं के लिए ये लड़ाई, ये तस्वीर जो इस वक्त आपको मुख्यतः देखने को मिल रही है। लेकिन अमूमन जो प्रदर्शन में हमें सबसे चौंकाने वाली चीज देखने को मिलती है, वो हमें प्रदर्शन जब आप लोग करते हैं तो मुख्यतः ये देखने को मिलता है कि आप लोगों को परमिशन नहीं दी जाती। हाँ, इस देश में आज बोलने के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ रही है। अपनी बात रखने के लिए भी आप गलत अन्याय के खिलाफ बोलो, इसके लिए आपको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इस वक्त पुलिस तो कानून और तमाम न्याय के सिद्धांतों की धज्जियां जिस तरह से उड़ा रही है वो हमारी आंखों के सामने है। मतलब किसी को भी उनके घर जाके अगवा कर लिया जाता है, स्टूडेंट्स को, जर्नलिस्ट को, मजदूरों को। उनके बारे में पुलिस 2 दिन तक कुछ नहीं बताती है, FIR नहीं देती है, कंप्लेंट की कॉपीज नहीं देती है, उनके परिवार वालों को सूचित नहीं करती है, उनके लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट उनसे छीन लिया जाता है। तो इस वक्त देश में ये पुलिस कर रही है, कानून के रहते हुए, संविधान के रहते हुए सारी चीजें की जा रही हैं। वकीलों तक को डिटेन कर लिया जाता है। तो आप सोच सकती हैं क्या स्थिति है। और इसके खिलाफ बोलने के लिए आज जब इकट्ठे हुए तो यहाँ भी हमें देखा, मैंने तस्वीर दिखाया कि किस प्रकार से सीटी बजा के आपको खदेड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है परमिशन नहीं है, जाइए यहाँ से, हो गया। देश में ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे अपराधी है, बिल्किस बानो के रेपिस्ट हैं, जिनको पुलिस एक रत्ती भर खरोच तक नहीं पहुंचा पाती है, जिनके खिलाफ जब यहाँ पे महिला पहलवान बैठी है, ब्रिजभूषण सिंह खुलेआम घूमता है, उल्टा उनको धमकियां तक देता है। लेकिन यूपी पुलिस, उस देश की सरकार चुपचाप ये सब देख रही होती है। उनको MP MLA के टिकट दिए जाते हैं। यानी अगर अब सारे अपराध करके इस देश में खुले घूम सकते हो, लेकिन आप सच की बात करोगे, आप लोगों के लिए न्याय और इंसाफ की बात करोगे तो आपको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा, आपको फर्जी मुकदमों के तहत, आपको UAP NSA के तहत जेलों में भरा जाएगा। अच्छा, एक मुख्य, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि बताइए, आप लोग तस्वीर मांग रहे थे कि कौन है आरोपी। अब उन्होंने इस पूरे मामले पर मास्टरमाइंड आदित्य आनंद को करार दे दिया। आप लोगों ने देखा भी होगा, आदित्य आनंद से पहले जो गोदी मीडिया अपना ट्रायल जो चला रही थी, लीगल ट्रायल से पहले इस देश में मीडिया ट्रायल शुरू होता है। वो पहले रुपेश रॉय, जो एक ऑटो ड्राइवर है, जिनकी पत्नी टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करती है नोएडा में, उनकी पत्नी के पैरों में दिक्कत है, उनको कितनी बीमारियां हैं, इसके बावजूद भी वो 12 घंटे खड़े रह के फैक्ट्री में काम करती हैं ताकि अपने दोनों बच्चों को पढ़ा पाएं। रुपेश ऑटो चलाते हैं, उनकी घर की कमाई बमुश्किल 10 से 15 हज़ार है। जब वो लोग ये मांग करने गए थे कि हमारा पैसा बढ़ना चाहिए, तो ये मीडिया उनको मास्टरमाइंड बता रही है। उसके बाद जब वो रुपेश के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं दे पाए, और आपको ये बात जान के बहुत हैरत और ताज्जुब होगी, हंसी भी आएगी कि 11 तारीख को रुपेश को जब सिविल ड्रेस में हेलमेट लगा के कुछ लोग आके और उठा के ले जाते हैं, उनको जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो पुलिस क्या कहती है कि हम इसको आधार कार्ड फ्रॉड करने के जुर्म में लेकर आए हैं। पुलिस के पास कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं होता है, क्योंकि उन्हें तो 11 को ही हिरासत में ले लिया जाता है। तो मजिस्ट्रेट जब उन्हें बेल दे देता है तो पुलिस उनके खिलाफ दूसरे सेक्शंस सभी ले आती है और बताती है इनके खिलाफ और भी FIR है, इनको हम बेल नहीं ग्रांट कर सकते हैं। यानी पहले अरेस्ट करो, लोगों को चिन्हित करो, डिटेन करो, उसके बाद FIR बनाने के लिए तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। FIR बनाओ, चार्जशीट फाइल करो, मनगढ़ंत कहानियां तैयार करो और उसके बाद उनको उन मुकदमे में सड़ाते रहो जेल में। रुपेश को मास्टरमाइंड करने के बाद वो आदित्य को मास्टरमाइंड बताते हैं। वो आदित्य जो एक बहुत ही तेज तर्रार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसके महीने की कमाई लाख रुपए है, जो घर बैठे अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने लोगों का पक्ष चुना।
उन्होंने उन लोगों के दुख तकलीफों में वो उतरना उसने चुना। उसने ये इस बात की कि जो आज लूट और शोषण जारी है उसके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। क्या हमारी पढ़ाई महज पैसा कमाने के काम आएगी या हमारी पढ़ाई इस देश के समाज के लोगों के लिए काम आएगी? तो जब उसने ये करना चुना तो उसको ये पूरी मीडिया, गोदी मीडिया, ये सरकार मास्टरमाइंड बता रही है और आज वो जेल में है। तो ये हमारे देश में है हो रहा है। हिमांशु जो डीयू का एक स्टूडेंट है, जो नेट क्वालिफाई कर चुका है, वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, यूपीएसटीएफ की टीम सिविल ड्रेस में उसके घर पहुंच जाती है और उसके घर पे नॉक करके बोलती है कि काम है, आप आओ बाहर। और जैसे ही वो गेट खोलता है उसके सारे डिवाइसेस जब्त कर लिए जाते हैं, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है बिना किसी अरेस्ट मेमो के, बिना किसी एफआईआर कंप्लेंट के, बस इसलिए क्योंकि नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ, हालांकि जो आप कह रही हैं वो बहुत तथ्यात्मक है वाजिब, मुझे लगता है मुझे भी सुनने में और दर्शकों के लिए भी। लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया है, यह आंदोलन नहीं है बल्कि आंदोलन की आड़ में कुछ और कनेक्शन बताएं। वो आधी बात देखिए सही कह रहे हैं, ये सुनियोजित षड्यंत्र है। बस षड्यंत्र जो है वो यूपी सरकार, योगी जी और इनकी पुलिस रच रही है बेगुनाह लोगों के खिलाफ, ताकि वो लोग अपनी जो न्यायपूर्ण मांगे हैं उसको उठा ही ना पाए और उसके समर्थन में जो खड़े लोग हैं उनको भी जेल में डाल दिया जाए, ताकि ये इस तरह का कोई आंदोलन ही ना हो। तो ये षड्यंत्र तो है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये जो यूपी पुलिस जिस तरह से ये पूरा कर रही है, हमको बिल्कुल रत्ती भर भरोसा नहीं है। कहीं भी किसी को उठा रही है दिल्ली में, कल को वो किसी को भी बोल रही है और किसी को बोलने के लिए उसको एक सबूत देने का कोई उसमें वो उसको जरूरत नहीं लगती है, अकाउंटेबल नहीं है उसके लिए, कहीं से भी उठा ले रही है। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों को टारगेट करके उठा ले सकती है। वो ये बता रहे हैं हम कुछ कर लेंगे, आप कुछ भी, आप अगर बोलोगे हमारे खिलाफ हम कुछ कर लेंगे। हम ये कह रहे थे कि सच तो बोलेंगे हम लोग। आपको अगर आपको भी लगता है कि आप सच कह रहे हैं और ये इन लोगों ने षड्यंत्र किया है, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित की जाए और उससे इसकी जांच करवाई जाए, या एक हायर लेवल जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो रिटायर जो जज हैं, जो प्रो पीपल हैं, इस तरह के लोगों का, और उस कमीशन से इसकी जांच करवा ली जाए। वहाँ के अधिकारी लक्ष्मी सिंह है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमने अपनी पुलिस प्रशासन की टीम तैनात कर दी है चप्पे चप्पे पे, अब निश्चिंत हो जाइए आप लोग। देखिए, उनको ये टीम तैनात करनी चाहिए थी हर फैक्ट्री के मालिक के केबिन में। जब पहले दिन प्रोटेस्ट हुआ था उसी दिन मालिकों के केबिन में ये टीम उनकी पहुंच जाती और मालिकों को बताती कि महंगाई बढ़ गई है जनाब और मजदूरों का गुजारा नहीं हो रहा है जनाब। उनका जो कानूनी अधिकार है, जो संविधान उसको अधिकार देता है कि राइट टू लिव, वो राइट टू लिव नहीं हो पाएगा उनका पूरा जनाब। आप इनकी मजदूरी बढ़ाइए। यूपी में बीजेपी ही सरकार है, नायाब सिंह सैनी ने इंक्रीमेंट किया, कुछ मजदूर तो उतना ही डिमांड कर रहे थे। आप ये कीजिए और उस केबिन में इनके पुलिस के लोग पहुंचते, इनको सीधे बताते और तुरंत योगी जी उसी समय जारी करते ऑर्डर, शाम में ही प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। कह रहे आंदोलन करने का भी एक तरीका होता है, आप लोगों ने पथराव किया। नहीं, किसी ने ये पथराव, वही तो जांच की हम मांग कर रहे हैं। शांति की अपील की, ये गुनाह है आदित्य आनंद का, क्यों वो पूरे सड़क पे लोगों को इकट्ठा करके प्लेस दिलवाया, शपथ दिलवाई कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। 11 को क्रोनोलॉजी समझिए, 11 को उठाया जाता है इन लोगों को, 13 को हिंसा हो, ये असल बात है। 11 को उठाया जाता है, 13 को हिंसा होती है, सोच विचार का विषय है। आइए, और जो तस्वीरें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, मजदूर वर्ग के लोग भी मुख्यतः यहाँ पर आए हुए हैं, छात्र संघ के लोग भी आए हुए हैं। कि जैसे आप लोग जब भी आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अमूमन आप लोगों को यही कहा जाता है कि परमिशन नहीं, आप आंदोलन नहीं कर सकते। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है बतौर छात्र? बस एक ही मैं बात कहूंगी, जिन लोगों को, 1000 लोगों को पुलिस ने आज बंद करके रखा हुआ है, मजदूरों को, उनको बंद करने की कोई परमिशन है? पुलिस कौन सा परमिशन लेके दिल्ली के सीमा में घुस के लोगों के प्राइवेट घरों से छापेमारी कर रही है? वो तो कोई कागज नहीं दिखा रही है। यूपी, हमें पता भी नहीं कि वो गुंडे हैं कि यूपी पुलिस के लोग हैं, वो अपना कोई आई कार्ड नहीं दिखा रहे। उनको भी तो परमिशन लेनी चाहिए, सारी परमिशन हम ही लें। हम तो जाए, हम तो कहीं इधर उधर भी कुछ प्रदर्शन नहीं करें, हम तो ऐसी जगह पे करें जहाँ पे ये सीधे सीधे डेजिग्नेट की हुई है जगह कि आप यहाँ के अपनी बात रख सकते हैं। हम तो वहां पे आके चुपचाप, चाय, कितने लोग हैं, 500 लोग हैं, 50 लोग हैं ना, मैक्सिमम 50 लोग होंगे, फिर भी आपको परमिशन और ये सारी चीजों का बहाना बना के आप यहाँ से लोगों को खदेड़ रहे हैं। बताइए, सूबे के मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि आंदोलन नहीं है, इसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र है, साजिश है, और इसका कनेक्शन भी देखिए मीडिया ने, तो तथाकथित मीडिया ने, गोदी मीडिया ने पाकिस्तान से कनेक्शन बता दिया इस आंदोलन। 2014 के बाद इस देश में जो भी हो रहा है उसके पीछे षड्यंत्र होता है, लेकिन वो षड्यंत्र 1 महीने में पता नहीं कहाँ चला जाता है। आज तक कुछ पता नहीं चला, ना पुलवामा के जो आरोपी थे वो पकड़ाए, ना पहलगाम के आरोपी पकड़ाए। बस इस देश में बस 2 चीजें हो रही हैं,
जो लोग भी आम मेहनत जनता के पक्ष में बोले, जो लोग भी छात्रों की आवाज उठाएं, मजदूरों की आवाज उठाएं, उनको जेल में बंद कर दो। जो लोग रेपिस्ट हैं, बलात्कारी है, फ्रॉड है, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, आसाराम हो, राम रहीम हो, उनको फूल माला पहना के रेड कारपेट बिछा के स्वागत किया जाए, उनके चरणों में जाके शीश झुकाई जाए। क्योंकि कुल मिला के बात ये है ना कि अगले साल चुनाव है, हमें भी समझ में आता है अगले साल चुनाव है। योगी जी को जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, नोएडा के मालिक हैं, उनसे मोटी मोटी रकम भी तो चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो ये सारा खेल ही उस चीज के लिए खेला जा रहा है। मजदूर नहीं तो क्या थे? अब सवाल तो ये भी है क्योंकि उनकी मजदूर होने पर भी सवाल खड़ा कर दिया। तो कौन थे वो लोग? जैसे आप एक बात बताओ, ये बाहरी और भीतरी का जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं, इस हिसाब से तो आज जितने भी लोग बंगाल चुनाव में जाके प्रचार करें वो बाहरी हो गए, नहीं जाना चाहिए। मोदी जी भी बनारस के लिए बाहरी हुए, वो तो ओरिजिनली बनारस से नहीं है। मनोज तिवारी भी यहाँ के लिए बाहरी हो गए क्योंकि वो तो बिहार से हैं। तो मतलब आप बाहरी भीतरी का नैरेटिव गढ़ रहे हो, देखिए चलने वाला नहीं है। इस देश का नियम है कि एक व्यक्ति कहीं भी जाके अपनी बात रख सकता है, और खास तौर पे जब आप किसी को शांतिपूर्ण, आदित्य आनंद की वीडियो तो सबने देखी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, माइंड बता दिया गया उन्हें तो सीधा सीधा। लड़का जो 1 लाख रुपए की नौकरी करते हुए अपनी जिंदगी के कुछ कीमती वक्त लोगों के लिए, बच्चों को पढ़ाने से लेके, आपको पता होगा IT सेक्टर में वो काम करता है, 1 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो चाहता तो AC कमरों में बैठ के, जो आज लोग मास्टरमाइंड बता रहे हैं, AC कमरों में बैठ के आराम से नौकरी करता, लेकिन उसने अपनी जिंदगी इस काम में लगाई कि मैं भगत सिंह के विचारों को लेकर लोगों तक जाऊंगा, और उसको आज मास्टरमाइंड बता रहे। इस देश की त्रासदी है, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि आप हमेशा भगत सिंह को मानते हैं, लेकिन जो लोग भगत सिंह के लिए बात करते हैं, उनके विचारों को ले जाते हैं और सच में इस सरकार के दमन को झेल रहे हैं, उसके खिलाफ भी आपको बोलना पड़ेगा। और इस सरकार कुछ भी कर ले, हमारे हौसलों को नहीं खत्म कर सकती है। हम लोग भगत सिंह के वारिस हैं, हम लोग आगे अपनी लड़ाई बुलंदी के साथ लड़ें। बताइए, एक्टिविस्ट पत्रकारों को जेल में दबोच लिया गया, तो क्या एक्टिविस्ट पत्रकार भी अब नहीं शामिल हो सकते इस प्रकार के प्रदर्शन में? सरकार तो यही चाहती है। लखनऊ से जिन्हें सत्यम वर्मा, मतलब उनकी किताबें पढ़ के हम लोग भगत सिंह के बारे में जाने, जिनकी किताबों को पढ़ के हम लोगों ने भगत सिंह, उनके साथियों के बारे में जाना कि कौन थे भगत सिंह, आज उनको लखनऊ से, जिनका दूर दूर तक इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, बस उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था कि मैं मजदूरों का समर्थन कर रहा हूँ, उसके लिए आप उनको उठा लेते हैं। डायबिटीज, शुगर के मरीज को आप इतने दिनों से जेल में बंद कर रखे हैं। लानत होनी चाहिए ऐसी सरकार पे। इस सरकार, मतलब जो सरकार है, अंग्रेजों से भी बदतर है ये सरकार, और बिल्कुल ये देश की जनता देख रही है। आज नहीं तो कल इस देश की जनता इनका ठीक से इलाज भी करेगी, इनको ठीक से सबक भी सिखाएगी। आखिरी और अहम सवाल है मेरा आपसे कि जब इस प्रकार से एक्टिविस्ट को, पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है, तो हमें ये समझ तो आता है कहीं ना कहीं कि प्रशासन तानाशाही कर रही है और बता रही है कि डरना है। अब सवाल ये है कि लेकिन डर कायम नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूँ आप लोग आ रहे हैं सड़कों पे, आंदोलन कर रहे हैं। इन सब चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार हमें इन सब चीजों से नहीं डरा सकती है। भगत सिंह को फांसी हुई, भगत सिंह के पास ये ऑप्शन था ना कि वो माफी लिख के चुपचाप अपने घर पे जाके एक ऐशोआराम की जिंदगी जी सकते थे। उन्होंने नहीं चुना ना वो रास्ता। तो जो सरकार के वारिस हैं, जो सरकार सावरकर के वंशज हैं, वो जानते हैं कि वो फट से डर जाते हैं हर चीज पे, तो उनको लगता है कि सब कोई डर जाएगा। वो ये नहीं जानते कि हम लोग भगत सिंह के वारिस हैं। फांसी पे चढ़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे और गलत चीज के आगे सर नहीं झुकाएंगे। तो ये उनको भी संदेश है कि उनको जो करना है कर ले, उनको कस्टडी में जितना टॉर्चर करना है कर ले, उनके साथ जो भी बर्बरता करनी है कर ले। अंत में उनको पता है कि वो भगत सिंह को मानते हैं, और उनके विचारों को उन्होंने यूं ही किताबों में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा है। वो लोग जो आज जेलों में बंद है ना, वो भगत सिंह को जीते हैं, वो मानते हैं, वो जीते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें भी नहीं पड़ेगा। हम लोग आज आए हैं, कल भी आएंगे, आने वाले समय में भी यहाँ आते रहेंगे। हम आज आए हैं, कल भी आएंगे और आने वाले समय में भी आएंगे, और इसी प्रकार से आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमने भगत सिंह को केवल पढ़ा नहीं है, उन्हें जिया है। सीधे तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं जो कह रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र का जो आरोप सरकार लगा रही है, वो सवाल तो सीधा उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार क्या 27 के चुनाव आपके लिए इतने अहम है कि मजदूरों को भी उग्रवादी करार कर दिया गया है? आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।